हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन में। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है परिवहन। परिवहन में पहला पॉइंट है सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल छोटा है, नया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आगे ले चलने में हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो भी पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सड़क परिवहन से रिलेटेड सारे पॉइंट को। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही सड़क निर्माण की प्राचीन परंपरा रही है। तो सड़क निर्माण की प्राचीन परंपरा कब से चली आ रही है? सिंधु घाटी सभ्यता से। ग्रैंड ट्रक रोड, जिसको पुरानी मुगल रोड, ढाका से लाहौर तक उत्तर भारत के सभी प्रमुख नगरों को जोड़ती थी। तो जीटी रोड का फुल नेम होता है ग्रैंड ट्रक रोड। इसको क्या कहा जाता था? पुरानी मुगल रोड। ये कहाँ से है? ढाका से लाहौर तक उत्तर भारत के सभी प्रमुख नगरों को जोड़ती थी। बांग्लादेश की राजधानी जो वर्तमान में ढाका है, यहाँ से लेकर के पाकिस्तान के लाहौर तक उत्तर भारत के सभी नगरों को ये जीटी रोड जोड़ती थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 1819 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 58.98 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। भारत में, जो यूएसए के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो सबसे पहला सड़क नेटवर्क पे अमेरिका है, दूसरे पर भारत है। परिवहन क्षेत्र में लगभग 60% माल का यातायात तथा लगभग 87% यात्री यातायात का परिवहन सड़कों द्वारा किया जाता है। 60% माल, जो सामान का आवागमन होता है, आयात निर्यात होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, वो 60% परिवहन सड़क मार्ग से होता है। यात्री कितना प्रतिशत जाते हैं? 87%। तो यात्री यातायात करते हैं 87%। नागपुर योजना 1943 ने भारत की सड़कों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। कौन? नागपुर योजना। कब? 1943 में 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहला राष्ट्रीय मार्ग, दूसरा है प्रांतीय राज्य मार्ग। राष्ट्रीय मार्ग पूरे देश में है, प्रांतीय राज्य मार्ग राज्य के प्रांत में है, जिला सड़कें जिला में है, ग्रामीण सड़कें ग्रामीण गांव में है। ये 4 प्रकार की नागपुर योजना ने सड़कों को 4 भागों में विभाजित किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश की सबसे महत्वपूर्ण सड़क प्रणाली होती है, जिसका निर्माण तथा रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इसका रखरखाव कौन करता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करते हैं। वर्तमान में देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 599 है कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 5 मार्च 2010 को जारी अधिसूचना के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-27 है, जो गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है, होकर गुजरात में बामनबोर, मोरवी, समख्याली, राधनपुर, पालनपुर, राजस्थान में पिंडवारा, उदयपुर, मंगलवार, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारन, मध्य प्रदेश में शिवपुरी गंज, उत्तर प्रदेश में झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, बिहार में गोपालगंज, पिपरी कोठी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, पश्चिम बंगाल में दलकोला, इस्लामपुर, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी, धूपगढ़ी, फलाकटा, सोनापुर, सलसाबारी एवं असम में बोगईगांव, बिजनी, पत्ताचरकुची, नलबाड़ी, दिसपुर, नागांव, लुम्बिड़, हाफलोंग से होते हुए सिलचर के निकट NH-37 के जंक्शन पर समाप्त होती है। ये कहाँ से शुरू होता है? गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है और सिलचर के निकट NH-37 के जंक्शन पर ये समाप्त हो जाती है। ये क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-27। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327B। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327B भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो सबसे बड़ा NH-27 है
और सबसे छोटा की बात किया जाएगा तो 27 के आगे 3 लिख देना, तो देखो 327 भी हो गया, ये सबसे छोटा है। इसकी लंबाई कितना है? 1.20 किलोमीटर है। यह पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 327 पर पानी टंकी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मेची पुल को जोड़ते हुए इंडो नेपाल सीमा पर समाप्त होने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहाँ से शुरू होता है? पश्चिम बंगाल राज्य की पानी टंकी के साथ ये अपने जंक्शन से प्रारंभ होती है, मोची पुल को जोड़ती है, उसके बाद इंडिया और नेपाल सीमा पर ये समाप्त हो जाती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। ये डेटा आज भी यही है। सड़क के मामले में सबसे ज़्यादा सड़क महाराष्ट्र राज्य में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में है। इन 5 राज्यों में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों का लगभग 42.20% है। इन्हीं 5 राज्यों में 42.20% सड़क है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है, इसकी कुल लंबाई कितना है? 5,846 किलोमीटर है। 4 बड़े शहर को जोड़ता है, इसलिए चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है। किसको जोड़ता है? दिल्ली को जोड़ता है, उसके बाद मुंबई को, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। लंबाई कितना है? 5,846 किलोमीटर। इसके अतिरिक्त यह राजमार्ग विकास परियोजना अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, नेल्लोर, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम को भी जोड़ता है। इसके अतिरिक्त ये राजमार्ग विकास परियोजना किसको जोड़ता है? इन सभी शहर को जोड़ता है। इस परियोजना की शुरुआत सरकार वर्ष 2001 में की थी। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर जो कि असम में है को पोरबंदर गुजरात से तथा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। जो पूरब से पश्चिम का गलियारा है वो असम पूरब में है, गुजरात पश्चिम में है। तो पूरब से पश्चिम का गलियारा सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है, और उत्तर से दक्षिण का जो गलियारा है वो श्रीनगर से शुरू होता है, दक्षिण में कन्याकुमारी तक खत्म होता है। ये एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो ये झांसी में काटते हैं, उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट है 31 मार्च 2019 तक स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर की लंबाई इस प्रकार है। जैसे दिल्ली से मुंबई जाएंगे तो 1419 किलोमीटर है, मुंबई से चेन्नई जाएंगे तो 1290 किलोमीटर, कोलकाता से चेन्नई जाएंगे तो 1684 किलोमीटर, दिल्ली से कोलकाता जाएंगे तो 1453 किलोमीटर है। इन स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई इतना है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। कौन सी परियोजना? प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, जो कि राजमार्ग के विकास से संबंधित है। राजमार्ग को और विकास करना, डेवलप करना इससे संबंधित है। इस परियोजना के तहत गलियारों के माध्यम से पर्यटन स्थलों और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को BOT जिसको बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर के आधार पर 4 लेन सड़क से जोड़ा जाना है। इस परियोजना के तहत क्या किया जाएगा? गलियारों के माध्यम से पर्यटन स्थल जो होंगे, जहाँ पर देखने वाली स्थान है, उन पर्यटन स्थलों को आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाने के लिए जब वहाँ पर टूरिस्ट जाएंगे तो क्या होगा? आर्थिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। उस महत्वपूर्ण स्थल को बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर के आधार पर 4 लेन सड़क से जोड़ा जाना है। क्या किया जाएगा? 4 लेंथ वाली सड़क से जोड़ा जाएगा। ऐसे राज्यों को राजधानियां जो NHDP नेटवर्क से दूर हैं उनको NHDP के 4 लेन राजमार्गों से जोड़ा जाना है। ऐसे नेटवर्क से दर हैं, ऐसे राज्यों की राजधानियां जो NHDP नेटवर्क से क्या हैं? दूर हैं, उनको जोड़ा जाएगा 4 लेन राजमार्ग से। प्रांतीय राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव संबंधित राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD द्वारा किया जाता है। जो राज्य के प्रांत में सड़क का निर्माण होता है उसका रखरखाव कौन करता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है, जिसको PWD कहा जाता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये सड़कें राज्य के सभी बड़े कस्बे और नगरों को जोड़ती है। राज्य के जो बड़े नगर हैं और कस्बे हैं उनको जोड़ती है। बेसिक सड़क सांख्यिकी 2016-17 के अनुसार सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्ग वाले राज्य में महाराष्ट्र टॉप पर है। प्रांत में सबसे ज़्यादा सड़क महाराष्ट्र राज्य में है, उसके बाद कर्नाटक, तीसरे पर गुजरात, चौथे पर राजस्थान, पांचवे पर
तमिलनाडु छठा, मध्य प्रदेश सातवां, आंध्र अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई लगभग 7,201 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट बदल गया है फ्रेंड्स, इसके लिए करंट अफेयर्स में अपडेट रहना पड़ेगा। भारत के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए भारत के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग मैप में दिया गया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो, जो श्रीनगर से शुरू होता है राष्ट्रीय राजमार्ग और कहाँ जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है। तो इसको मैप में देखते हैं। देखो, कन्याकुमारी तक आया है। ये उत्तर से दक्षिण का गलियारा है। अब पूर्व से पश्चिम का गलियारा सिलचर से शुरू होता है, असम, और ये कहाँ जाता है, पोरबंदर गुजरात में जाता है। ये पश्चिम से पूरब का गलियारा है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो ये लाइन दिया गया है स्वर्णिम चतुर्भुज को दर्शाता है, तो जिसको हम लोगों ने खींचा, और ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, झांसी में। देखो यहाँ पर काट रहे हैं झांसी में। और जो डॉट डॉट करके दिया है उत्तर दक्षिण गलियारा है, ये वाला उत्तर दक्षिण गलियारा है। और पूरा पश्चिम गलियारा ये डॉट डॉट वाला है। और स्वर्णिम चतुर्भुज किसको दर्शाता है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज देखिए ये ऐसे चार कोना बन रहा है, ये देखिए ये स्वर्णिम चतुर्भुज है। और ये क्या है, उत्तर दक्षिण गलियारा और पश्चिम पूरब गलियारा। तो हम देख लेते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज यहाँ क्या है, दिल्ली। स्वर्णिम चतुर्भुज चार बड़े शहर को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये हम लोगों ने पढ़ा था, तो मैप में हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, मुंबई पुणे द्रुतगामी महामार्ग भारत का पहला 6 पथगामी एक्सप्रेस मार्ग है। अगर मुंबई से पुणे द्रुतगामी महामार्ग, जिसके कहा जाता है एक्सप्रेस वे, मतलब जल्दी से पहुंचने वाला या पहुंचाने वाला मार्ग, भारत का पहला 6 पथगामी एक्सप्रेस मार्ग है। 6 लेन का पहला मार्ग कहाँ है, मुंबई से पुणे के लिए है, भारत में सबसे पहला ये है। यह मुंबई के कलाम बोली से प्रारंभ होकर पुणे के निकट देहू रोड तक 95 किलोमीटर लंबा सफर तय करता है। इसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास प्राधिकरण की निगरानी में हुआ है। इसकी लागत लगभग 1630 करोड़ रुपए आई है और अप्रैल 2002 में यह पूरी तरह से यातायात के लिए खोल दिया गया है। 2002 में ये कंप्लीट हो गया और इसको खोल भी दिया गया। इस एक्सप्रेस मार्ग पर निर्मित सुरंगों का निर्माण हुआ है, कोंकण परियोजना लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस सड़क पर सुरंग का भी निर्माण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, कोंकण कारपोरेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई है, 25 दिसंबर सन 2000 को इसकी शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। इस योजना के तहत 1000 से अधिक आबादी वाले गाँव को प्रत्येक मौसम में उपयुक्त सड़क मार्ग से जोड़ना है। इस योजना के तहत क्या होगा, 1000 से अधिक जो आबादी वाले गांव हैं उनको प्रत्येक मौसम में उपयुक्त सड़क मार्ग से जोड़ना है। जवाहर सुरंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। तो सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग। किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो जम्मू कश्मीर में है। और किस श्रेणी में है, तो पीर पंजाल की श्रेणी में है। कौन सी दर्रे में है, तो बनिहाल दर्रे में है। ये फैक्ट याद रखना है। तो जवाहर सुरंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरती है। पूर्वोत्तर के प्रमुख राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई का क्रम वर्तमान में इस प्रकार है। तो आज भी यही डेटा है फ्रेंड्स। ये 2019 देख के कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे ज़्यादा असम में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम में है। अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग एशिया और प्रशांत के आर्थिक और सामाजिक आयोग के समझौते के तहत पड़ोसी देशों को जोड़ने वाले देश के कुछ राजमार्गों को अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। ये पॉइंट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से सुनना है, इसको ध्यान से सुनना है। अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग एशिया और प्रशांत के आर्थिक और सामाजिक आयोग के समझौते के तहत जो पड़ोसी देश हैं उनको जोड़ने वाले देश के कुछ राजमार्गों को अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है। कोई भी राजमार्ग है जो किसी देश को जोड़ रहा है तो उस राजमार्ग को अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है। जैसे लाहौर अमृतसर दिल्ली ना, लाहौर अमृतसर दिल्ली जुड़ता है, ढाका कोलकाता जुड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। लाहौर पाकिस्तान में, अमृतसर दिल्ली भारत में, ढाका बांग्लादेश में का,
राजधानी है कोलकाता, भारत में पश्चिम बंगाल की राजधानी है। बरही काठमांडू, ये अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग हो गई। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो जो दूसरे देश को जोड़ने वाली सड़क है, राजमार्ग है, उनको अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। एक्सप्रेस राजमार्ग बहुपथीय सुनिर्मित राजमार्ग है। एक्सप्रेस राजमार्ग मतलब बहुपथीय, कई सारे रास्तों को सुनिश्चित करती है। इसके लिए इसका निर्माण किया गया है, जिन पर द्रुत गति से यातायात प्रभाव होता है। द्रुत गति का मतलब होता है स्पीड से, जल्दी से यातायात पूरा हो जाता है। मुंबई में पश्चिमी और पूर्वी राजमार्ग, कोलकाता से दमदम हवाई अड्डा राजमार्ग, हवाई अड्डा राजमार्ग है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो दिए गए क्वेश्चन है उनको पढ़ते हैं। हवाई से दमदम, एक सेकंड, हवाई से दमदम, कोलकाता दमदम, कोलकाता से दमदम हवाई अड्डा राजमार्ग। हवाई अड्डा राजमार्ग क्या करता है? सुकिंडा पारादीप है जो बंदरगाह राजमार्ग, ये सब है। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना हुआ था। कब जारी हुआ था? 5 मार्च सन 2010 को भारत का राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। इसके अनुसार क्या हुआ था? नए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़े गए थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का कितना भाग है? तो सड़क यातायात का 80% भाग है। 65% माल यातायात होता है, माल ढोया जाता है। 80% यात्री आवागमन करते हैं। 87% आज के समय में क्या हो गया फ्रेंड्स? 87% यात्री यातायात कर रहे हैं सड़क द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो 64 और 40 हजार किलोमीटर 2001 के अकॉर्डिंग है। 31 मार्च 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए हैं और 1,32,500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 7। प्रश्नकाल के तहत ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 था। यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरता था। 5 मार्च 2010 को जो अधिसूचना जारी की गई थी उसके अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 EW है, जो पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जाता है। तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था। अगला है, राष्ट्रीय मार्ग क्रम 4 निम्नलिखित में से कहाँ से होकर जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 4 है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर के जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महामार्ग 4 नहीं गुजरता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ से नहीं गुजरेगा, कहाँ से जाता है, वो हम लोग देख लेंगे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर के जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इसमें चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं चारों जगह से ये राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरता है। इसलिए यहाँ पर देखिए आंसर भी कुछ नहीं दिया गया है। अगला है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है और कौन से शहर से जुड़ता है, इसको मिलान करना है। क्या NH4 चेन्नई और हैदराबाद को जोड़ता है? क्या नहीं है। NH6 मुंबई और कोलकाता को जोड़ता है? नहीं। NH15 अहमदाबाद और जोधपुर को जोड़ता है? क्या नहीं। NH4 मायाबंदर पोर्ट ब्लेयर को जोड़ता है। NH6 शिलांग और आइजोल को जोड़ता है। NH15 तेजपुर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कौन सा है? राजस्थान है। चौथे पर मध्य प्रदेश, 5वें पर कर्नाटक है। भारत में निम्न में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो प्रांतीय में सड़क सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले प्रांत की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा प्रांत में है सड़क
कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात, राजस्थान, उसके बाद चौथे पर उत्तर प्रदेश है। भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो महाराष्ट्र पर है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश है। आज भी यही डेटा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित कथन दिए गए हैं और सही उत्तर को बताना है। यह दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता को जोड़ता है क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना तो फ्रेंड्स नहीं जोड़ता है। ये क्या होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना चलाई गई थी। इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई है, जो कि इसमें चेन्नई नहीं दिया गया, इसलिए बी वाला गलत है। इसकी कुल लंबाई 5846 है क्या? तो ये सही है। यह उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है, ये भी सही है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को द्वारका से जोड़ता है क्या? ये भी सही है। तो नहीं, यहाँ पर सिलचर से द्वारका को नहीं, द्वारका को नहीं, पोरबंदर को जोड़ता है, इसलिए चौथा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो राजमार्ग को विकास करने से है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, किसको जोड़ती है? 4 बड़े शहर को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसका पहला आंसर है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, हाईवे को नेशनल हाईवे परियोजना है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्ग के विकास से संबंधित है। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, कहाँ? झांसी, उत्तर प्रदेश में काटते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों या नाभिक को जोड़ता है? तो पूर्व पश्चिम का गलियारा गुवाहाटी एवं अहमदाबाद को जोड़ता है, इसका पहला सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। असम में सिलचर है, पोरबंदर गुजरात में है, पहला वाला इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा कहाँ है? तो झांसी में है। कहाँ है? झांसी में है। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? तो झांसी में मिलते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो उत्तर से दक्षिण में सही क्रम लगाना है। तो देखो, नागपुर तो दक्षिण में पड़ता है, आगरा उत्तर भारत में, जो कि उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश से पड़ता है। कृष्णागिरी तमिलनाडु में, तो ये दक्षिण में हो जाएगा। ग्वालियर भी उत्तर प्रदेश के नीचे है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? आगरा, जो कि बी ऑप्शन देखो ए और सी में दिया गया है। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद ग्वालियर आएगा। उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे क्या है? एमपी है, और एमपी में ग्वालियर पड़ता है। और फिर एमपी के जस्ट नीचे महाराष्ट्र पड़ता है, वहाँ पर क्या है? नागपुर है। तो बी, डी और ए हो जाएगा। बी, डी, ए वाले में है। उसके बाद कृष्णगिरी तमिलनाडु, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा स्थापित किया गया है? तो 6 पथ, 6 लेंथ किस एक्सप्रेस मार्ग में है? सबसे पहला जो कि भारत का है, तो मुंबई से पुणे के लिए जो हाईवे बनी थी, सबसे पहले इसी हाईवे में 6 लेंथ बनाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से जुड़ा नहीं है? तो भोपाल है। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की है। आगरा जुड़ा है, धुले भी जुड़ा है और ग्वालियर भी जुड़ा है। तो देखिए फ्रेंड्स, NH3 मार्ग अटारी को मनाली से जोड़ता है। अटारी से मनाली जाता है। अटारी, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, नादौन, हमीरपुर, टोनी देवी, अम्बा देवी, मंडी, कुल्लू एवं मनाली से ये जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना क्या है? उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है। ग्राम सड़क योजना का ये काम है, गांव में सड़क बनाना। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1000 से अधिक जनसंख्या वाले जो ग्राम हैं, मौसम के लिए अनुकूल अच्छी सड़क के से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 को ये प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के आरोही क्रम में उनको सही अनुक्रम करना है। तो पहला सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा कहाँ पर है?
तो ये पंजाब में है, तो पहला पंजाब हो जाएगा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, चौथा हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, डी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय परिवहन प्रणालियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कथनों पर विचार करते हैं। भारतीय रेलवे प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है, नहीं, गलत है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के 45% की पूर्ति करता है क्या? हाँ, ये वाला सही है, दूसरा वाला सही है। राज्यों में केरल की भूतल मार्ग सघनता उच्चतम है, नहीं, पंजाब का है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। तो तब था 2002 के अकॉर्डिंग, अब 27 हो गया है। तो 2002 के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कौन सी है? तो NH2 है। अमृतसर से दिल्ली जो जाती है वो है NH2 है। देखो दिल्ली से शुरू होता है, अमृतसर होते हुए जाता है, दिल्ली से शुरू होकर के अमृतसर के लिए जाता है। एक सेकंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजमार्ग अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक नहीं जाता है। दिए गए 4 राज्यों का निर्माण निम्नवत है। देखो NH1 जाता है दिल्ली से लेकर के अम्बाला, जालंधर, अमृतसर, इंडो पाक बॉर्डर तक। NH2 जाता है दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मोहनिया, बरही, पलसित होकर के वैधवती, बारा, कोलकाता तक जाती है। NH4 जाता है थाने, कहाँ है? महाराष्ट्र, वहाँ से लेकर चेन्नई तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कहाँ जाता है? दिल्ली से शुरू होता है, अहमदाबाद, गुजरात तक जाता है। NH1 उड़ी को लेह से, NH2 डिब्रूगढ़ को तुईपंग से, NH4 अंडमान एवं निकोबार द्वीप में चिड़िया टापू को मायाबंदर पोर्ट ब्लेयर, NH8 करीमगंज असम को सबरम त्रिपुरा से जोड़ता है। अगला है भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किससे? राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है, हाईवे से होता है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है? कौन सी राज्य मार्ग है जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है? तो है NH3, आगरा से ग्वालियर, देवास, मुंबई होते हुए जाती है। पुरानी संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 3 दिए गए हैं। विकल्प में सर्वाधिक 712 किलोमीटर लंबा है। इसकी कुल लंबाई 1161 किलोमीटर थी, 1161 किलोमीटर थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा लंबाई कोलकाता और हजीरा की है, कोलकाता और हजीरा की है। कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग है, सही है। नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50 है। दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग, तो ये है राइट है। हैदराबाद दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है क्या? तो नहीं है फ्रेंड्स, क्या है? हल्दिया से प्रयागराज तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 विस्तारित है। नासिक और पुणे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 50 है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 50 और 3 को वर्तमान में NH16 NH60 के नाम से जाना जाता है। दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से जुड़े हैं। पुराना NH2 अब नए NH19 तथा NH44 में समाहित हो गया है। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय हैदराबाद में नहीं है, सिकंदराबाद में है। सिकंदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में उनकी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई पर आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा दक्षिण पूरब भारत में देखा जाए तो असम में है, लेकिन असम ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड है, फिर मिजोरम और सिक्किम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरता है? तो बनिहाल दर्रे से गुजरता है और पीर पंजाल श्रेणी से गुजरता है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से। तो ये याद रखना है, पीर पंजाल श्रेणी और बनिहाल दर्रा। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? तो आपको देखना, ये याद रखना पड़ेगा कि कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा करते समय हम जिस हाईवे से जाएंगे वो कौन सी हाईवे है और कितने राज्य से होकर के हम जाएंगे। ये कोट्टायम कहाँ है ये भी पता होना चाहिए। तो हम 7 राज्य से होकर जाएंगे। कोहिमा से कोट्टयम तक यदि सबसे छोटी सड़क मार्ग का अनुसरण किया जाए
तो वह मार्ग नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों से होकर जाना पड़ेगा। अतः कोहिमा से कोट्टायम तक की सड़क यात्रा करने पर कम से कम 7 राज्यों से होकर के गुजरना पड़ेगा। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कोट्टायम किस राज्य में है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं होकर गुजरता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो मध्य प्रदेश से होकर के नहीं गुजरता है। तो देखिए NH3 कहाँ से गुजरता है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से। NH7 हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड से। NH8 असम, त्रिपुरा से। NH12 पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरता है। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, जयपुर राजस्थान में है। इंदौर से जयपुर हम जिस राष्ट्रीय राजमार्ग से जाते हैं उस नंबर को संशोधित करके अब क्या कर दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो अब 52 कर दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग को संशोधित नंबर 52 है। यह राष्ट्रीय राजमार्गों को पुरानी संख्या अनुसार NH3 का भाग था। क्या था, NH3 का भाग था, अब 52 हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।